नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। RUHS CUET 2026 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और लगातार आप लोग मेरी वीडियो प्रॉपर्ली देख भी रहे हो। और कुछ वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी बताई थी, और उन वीडियोस के नीचे मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट ये देखने को मिला, भैया हमारे 40 नंबर है, हमारे 45 नंबर है, हमारे भैया 55 नंबर है, हमारे 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 है, 80 है, 90 है, हमको कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए। चॉइस फिलिंग में कौन सी कॉलेज है भैया जो हम लोग प्रायोरिटी पे रखें, कौन सी कॉलेज है जो हम लोग यहाँ पर, हमको देखो केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अब आप हमको ये बता दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिलेगी कैसे। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट मैसेजेस ऐसे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादातर मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप इस पे मैसेज कर सकते हो, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे मैसेज, अनेकों मैसेज, लगभग 9,000 के आसपास मेरे पास अभी पड़े हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे भाई, जितने भी बच्चे हैं ना, RUHS CUET 2026 चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा, बहुत सारी वीडियोस भी देख ली, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस प्रकार से कॉलेज फिल करे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, तो मैं आपको नंबरों के आधार पे भी कॉलेज कैसे फिल करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपके 45 से कम नंबर है तो क्या आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा मिल सकता है, किस कॉलेज की प्रायोरिटी रहती है कि गवर्नमेंट फर्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगा। साथियों, वैसे मैंने कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दी थी, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वीडियो देख भी ली थी, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद ये करूंगा इस वीडियो के बाद तुम्हारा जो कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में, वो दूर हो जाए। और अगर वो कंफ्यूजन दूर हो गया ना, मतलब तुम लोग अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो पहले कर दो, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। तो पहले लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो। कर दिया लाइक, ठीक है, अब सब्सक्राइब भी कर दो। आ जाओ दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, जो आप लोग की सीट मैट्रिक्स है ना, ये आई है सबसे पहले। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 34 कॉलेज क्या है मेरे भाई, BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और वो वाली बात मैंने बिल्कुल सही बोली थी। यहां पर आप लोगों को कोड देखने को मिल जाएगा, कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप चलते हो क्रम से, तो मेरे दोस्त आप लोग यहां पर देखेंगे कि आप लोगों को 34 कॉलेज ऐसे हैं जो यहां पर गवर्नमेंट है। कितने कॉलेज है दोस्तों? 34 कॉलेज ऐसे हैं जो यहां पर गवर्नमेंट है, और वो बिल्कुल इक्वल आप लोग देख भी सकते हो मेरे भाई। 34 कॉलेज है, और 34 कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का 34वां कॉलेज है, ठीक है। और आप लोगों की चॉइस फिलिंग कॉलेज डिटेल, कॉलेज कहां पर है, कौन सा कॉलेज कहां पर है, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल डल चुकी है। उम्मीद करता हूं वो भी आप लोगों ने यहां पर देख ली होगी। मैंने आज दोपहर को यहां पर बताया भी था, ये कॉलेज डिटेल है, कौन सा कॉलेज है, कहां पर है, यूनिवर्सिटी कौन सी अटैच है, फैकल्टी कौन सी है, कोर्स कौन सा होता है, सीट कितनी है, हॉस्टल है या नहीं है, गर्ल्स का कितना है, बॉयज का कितना है, हॉस्टल में फीस कितनी है, सीट कितनी है, ये सारी चीज, और लोकेशन कॉलेज की, ये सारी चीजों के ऊपर मैं दोपहर को भी वीडियो बना चुका था। शायद आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। देखो, कॉलेज की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है भैया, हमको ये भी पता है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, हम लोग को ये भी पता है कि हॉस्टल है या नहीं है, वो सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। और भैया आपने हमको यह भी बताया था दोपहर को कि आप अगर खुद से देखना चाहते हो कुछ कॉलेज, जैसे कि सॉरी, तो मैंने बोला था कि INC करके, INC कॉलेज लिस्ट करके तुम सर्च करोगे तो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये तुमने सर्च भी कर लिया। दोस्तों, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सारी चीज करने के बाद भी परेशान चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा, देखो, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, और सबसे बढ़िया बात, और सबसे मजेदार बात यह है मेरे दोस्त, कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे, जैसे कि अभी ये सरस्वती कॉलेज है, ये सरस्वती कॉलेज दौसा का है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। सरस्वती कॉलेज दौसा का है, प्राइवेट कॉलेज है, और आप लोगों का INC अप्रूव्ड कॉलेज है। मेरे भाई, मैं आपको यहां पर केवल और केवल ये चीज बता रहा हूं कि पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आ जाइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप पहली चॉइस पे ये भरिए, दूसरी चॉइस पे ये भरिए, मैं आपको केवल कॉलेज बताऊंगा। अगर आपके मार्क्स या आपकी कट ऑफ उसके बीच में बन रही है, तो आप इन कॉलेजेस को अपनी चॉइस फिलिंग में शामिल कर सकते हैं। अच्छा,
क्या सीक्वेंस रखना है चॉइस फिलिंग का, तो मैं वह भी बताऊंगा, एक हिंट दूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहां से बताया और मेरी वीडियो जो है मेरे भाई, मेरे साथ पहला हो चुका है, मेरी वीडियो यहां से लगभग 5 से 7 हजार बच्चे देख रहे हैं, मान लो एक मिनिमम क्राइटेरिया ले लेते हैं हम लोग कि हाँ भाई इतना बच्चे देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहां से बता रहा हूं और 7,000 बच्चे यहां से वीडियो को देख रहे हैं, 7,000 बच्चे अगर वही चॉइस फिलिंग करोगे तो मेरे भाई यहां पे तो चीजें बेकार हो जाएगी ना। तो मैं आपको हिंट के तरीके से बताऊंगा या फिर मैं आपको चीजें समझा दूंगा, आप खुद अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और ये चीज आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कोई दूसरा चॉइस फिलिंग करेगा तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहते हो कि भैया आप हमारी चॉइस फिलिंग कर दो, क्योंकि हमारी भी टीम जब काउंसलिंग करती है तो बच्चे से राय पूछती है कि आपको कहां का कॉलेज चाहिए, है ना, या आपको कॉलेज चाहिए तो कितनी दूर तक का कॉलेज चाहिए, कितने एरिया में कॉलेज चाहिए, कौन कौन से जिले में कॉलेज चाहिए, इस तरीके की चीजें हमारी टीम भी पूछती है। और मैं तो ये बोलता हूं कि कहूं भी काउंसलिंग करवा रहे हो तो लालाओ ये थोड़ी सी बात तुम लोग को पता होनी चाहिए। और अगर तुम लोग को ये बात पता है, पहले से आपने लिस्ट बना ली है, ये कॉलेज मेरे को चाहिए, इस कॉलेज में हॉस्टल सुविधा है, इस कॉलेज की फीस कम है, इस कॉलेज में ये सुविधा है, इस कॉलेज में दिक्कत नहीं आती है, ये है इतनी ज्यादा दूर नहीं है, हमारी लोकेशन के आसपास है, ये प्रॉपरली जयपुर में है, ये सारी चीज आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। चलिए दोस्तों, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अगर आप लोग यहां पर बात कर रहे हो, अगर आप लोग कॉलेज के बारे में ही बात कर रहे हो मेरे दोस्त, तो आप लोग आ जाइए यहां पर। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कट ऑफ इनके बीच में आ रहा है तो यहां पर जयपुर के टॉप कॉलेज जिनकी हाई कट ऑफ जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हाई जाती है फिर भी भैया आप ये मार्क्स क्यों लिख के लाए हो? अगर मैं 87 से 89 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, इससे प्लस में नंबर आ रहे हैं, इससे प्लस में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो मेरे भाई इन कॉलेजेस को आप अपने जो है चॉइस फिलिंग में शामिल कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेजेस है, जो ऊपर के 3 कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, ये हर बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखने हैं, क्योंकि ये वो कॉलेजेस है मेरे भाई जहां पर सबसे ज्यादा सीट है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पर बिल्कुल 0 रुपए आपकी फीस है। तीसरी बात मेरे भाई, इन कॉलेजेस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बेहतरीन पढ़ाई है और राजस्थान के टॉप कॉलेज है मेरे भाई, है ना। वैसे तो सारे के सारे टॉप है, लेकिन ये 3 अलग से टॉप निकल करके आते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीजें भी आप लोग थोड़ी सी कहीं ना कहीं याद रखना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्कोर, सेकंड प्रायोरिटी पे मेरे भाई स्कोर, थर्ड प्रायोरिटी पे स्कोर। तो ये एक कॉलेज सीक्वेंस रखने का क्रम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद भैया कैसे रखे? देखो, सबसे पहले उसको रखना जिस जिले का आप, मान लो मैं अलवर का हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अलवर का कॉलेज यहां पे रखूंगा। कहां पे? 4th नंबर पे। तो अलवर का कॉलेज मैं 4th नंबर पे रखूंगा। उसके बाद मेरे भाई आपके आसपास के कॉलेज रख लो, ठीक है। हाँ, जैसे मैं रखना चाहता हूं कि मेरी जो है मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे आसपास कॉलेज है, एक बीकानेर का है, चूरू का है, अजमेर का है ना, कोटा का है, उदयपुर का है, भीलवाड़ा का है, भरतपुर का है, धौलपुर का है, इस तरीके से। तो आप अपने आसपास के हिसाब से सीक्वेंस रखिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहां पर रख देता हूं कि मेरे को ये चूरू का रखना है 5 नंबर पे, ठीक है। मेरे को मेरे भाई उदयपुर का रखना है 6 नंबर पे, ठीक है। मेरे को भरतपुर का रखना है यहां पर 7 नंबर पे, ठीक है। और मेरे को मेरे भाई धौलपुर का रखना है 8 नंबर पर, ओके। 9 नंबर पर मेरे को अजमेर का रखना है, और 10 नंबर पर मेरे को भीलवाड़ा रखना है, और 11 नंबर पर मेरे को बीकानेर रखना है, और 12 नंबर पर मेरे को कोटा रखना है। ये सीक्वेंस बता रहा हूं मैं तुम लोग को। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने तुमको पहले ही बता दिया जैसा कि आप लोगों को, आपको याद रखना है कि ये वाला जो क्रम है ना, ये वाला जो पैटर्न है, इन 3 कॉलेजेस को तो आपको कितने भी नंबर आपके आ रहे हो, मैं ये चीज बोल रहा हूं, अगर आपके 70 नंबर आ रहे तब भी आपको इनको रखो, 80 नंबर है तब भी ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी में तो इन 3 कॉलेजेस को रखो ही रखो। 90 नंबर अगर आपके आ रहे हैं मेरे भाई तब भी रखो, और 90 प्लस नंबर है तब भी रखो, क्योंकि ये वो कॉलेज है, अगर एक बार इनमें आपका सिलेक्शन हो गया, वैसे कट ऑफ आई जाती है, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया मान लो, तो मेरे भाई बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं इतना आपको बता दूं, अगर आपके 87 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि इन कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों के 87 प्लस, अगर ओबीसी से हो और 86 प्लस नंबर आ रहे हैं, तब भी मेरे भाई चांसेस बनते हैं कि इन कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, 83 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तब मेरे भाई तब भी आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी से हो, 81 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मेरे बाबू आपका सिलेक्शन का चांस बनता है यहां पर।
अगर आप एससी से हो, 18 मार्क्स आ रहे हैं या 18 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तब भी आप इन कॉलेजेस को भरो तो आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप यहां पर एसटी से हो, 78 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तब भी मेरे बाबू इन कॉलेजेस को फिल करो। फिजिकल हैंडीकैप हो, एनसीसी वाले हो, तब भी मेरे भाई इन कॉलेजेस को आप फिल कर सकते हो। ये चीजें याद रखना, ठीक है, इतने मार्क्स आपके बन रहे। तो देखो ये जो कॉलेजेस है ना, मैंने आपको थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा हो तो। और ये जो कॉलेजेस है ना, इन कॉलेजेस को टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कहा जाता है। इन जो कॉलेज जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको राजस्थान के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे भाई गवर्नमेंट कॉलेज? एक तो बहुत मतलब काफी टाइम हो गया कॉलेजेस को, और काफी टाइम से मेरे भाई बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही शानदार कॉलेज है, ठीक है। अब आप इन कॉलेजेस को, जैसे मैं जयपुर का एसएमएस कॉलेज है, इसके बारे में बात करूं तो यहां पर आप इसकी सीट मैट्रिक्स देखोगे, इधर देखो, मैं आपको बता भी देता हूं, ये रही, ठीक है। तो मैं यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज जो अपना जयपुर का है, इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, ठीक है, कोड है इसका R1114, ठीक है, ये रहा मेरे भाई, है ना। अब इस कॉलेज के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ये कॉलेज जयपुर का टॉप कॉलेज है ना। अगर मेरे भाई यहां पर मैं बात करता हूं कि कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है, ये कॉलेज है मेरे भाई, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर 15 सीटें पहले से है, 15 सीटें रिजर्व्ड है मेरे भाई, ठीक है। गर्ल्स के लिए 16 सीटें हैं, ओपन से 15 सीटें हैं, यहां पर ईडब्ल्यूएस की ओपन की 4 सीटें हैं मेरे भाई, याद रखना, और गर्ल्स की मेरे भाई यहां पर 4 सीटें हैं। वहीं बात करता हूं मेरे दोस्त में किसके बारे में, अगर आप एमबीसी से हो तो ओपन में 2 है, गर्ल्स की 2 है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ओबीसी एनसीएल वाले हो तो मेरे भाई यहां पर 9 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद एससी वालों की 7 सीटें हैं, यहां पर एसटी वालों की मेरे बाबू यहां पर आपकी 3 सीटें हैं, है ना। एसटीए वालों की 2 सीटें हैं दोस्तों, डिफेंस से हो तो 1 सीट है, और पीडब्ल्यूडी वाले हो तो मेरे भाई 5 सीटें हैं। इस प्रकार से सीटों का क्रम भी आप लोग देख लेना, और जिसमें आप लोगों को यहां पर ज्यादा सीटें लगती है, जैसे कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं भैया क्या से हूं, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आता हूं। किससे आता हूं मेरे दोस्त? अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मैं आता हूं, और मैं देखूंगा सबसे ज्यादा सीट यहां पर किस कॉलेज में मेरे को दिख रही है। एक तो मेरे को दिख रही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरे भाई किस में, अपने एसएमएस में, दूसरा मेरे को दिख रही है मेरे भाई बीकानेर में, तीसरा मेरे को दिख रही है प्यारे बच्चों यहां पर कोटा में, और चौथा मेरे को दिख रही है प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों की आरवीएचएस में। तो यहां पर ओपन में काफी अच्छी सीटें हैं, और सीटों का क्रम देख करके ही फिल करना है मेरे दोस्त। आ जाइए, अगली चीजें बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी बेकार है आप लोगों का समय जो है बड़ी कीमती है मेरे भाई, है ना। तो ये कॉलेजेस आप टॉप पे रखना। आ जाइए, थोड़ा अगला मैं बता देता हूं। अगर आप बात करते हो आपके नंबर अगर इनके बीच में बैठ रहे हैं, यानी कि 80 से 85 प्लस नंबर बैठ रहे हैं, और मेरे भाई 79 से 82 प्लस नंबर बैठ रहे हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो 77 से लेकर 79 बैठ रहे हैं, एमबीसी वाले हो 74 से लेकर 78 तक आ रहे हैं, या एससी वाले हो 75 से 80 तक आ रहे हैं, एसटी वाले हो 69 से 72 जा रहे हैं, और मेरे भाई फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो तो यहाँ पर 50 प्लस 55 प्लस जा रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर इन कॉलेजेस को रखना। देखो मैंने जो कॉलेजेस आपको बताए थे, ये 2 कॉलेजेस टॉप पे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 2 कॉलेजेस टॉप पे ही रखना है। वैसे मिलने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि टॉप पे तो रखना मेरे भाई, क्योंकि ये वो कॉलेजेस है जो राजस्थान के टॉप कॉलेजेस आते हैं। अब सर आपने इस कॉलेजेस को यहाँ पे क्यों पटका है? मेरे भाई पटकने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस कॉलेजेस को डालो ही नहीं, ठीक है, इस कॉलेज को जरूर डालना है। अब इसके बाद आप लोग जो प्रायोरिटी का क्रम रख सकते हो वो भीलवाड़ा रख सकते हो, दूसरा आप अजमेर रख सकते हो, तीसरा आप बीकानेर रख सकते हो, चौथा मेरे भाई आप करौली पे रख सकते हो, पांचवा अलवर रख सकते हो मेरे दोस्त, कोटा रख सकते हो, ठीक है, आप लोग उदयपुर रख सकते हो, 8 मैंने बताया सीकर रख सकते हो, ठीक है, 9 मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ भरतपुर रख सकते हो, 10 मेरे भाई दौसा रख सकते हो, ठीक है, 11 है आपका 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार से आप लोग यहां पर चॉइस फिलिंग का क्रम रख सकते हो। मतलब मैं आपको ये लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस बता रहा हूं। कौन से कॉलेज मेरे भाई? लो कट ऑफ और न्यू कॉलेज मेरे भाई, ये कौन से हैं? जो न्यू कॉलेज है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चा यहां पर इन नंबरों के इतने नंबर वाले बच्चे इन कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग का क्रम आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मान लो आपके पास का कॉलेज फिल करना है, या आपको पता है कि उसमें सीट ज्यादा है तो वो आपको फिल करना है, तो किसी भी तरीके से चॉइस फिलिंग अगर आपको करनी है तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये मैं केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके गवर्नमेंट में नंबर अच्छे हैं। देखो अब बहुत सारे बच्चे हैं ना जो यहां पर क्या है,
वो जिनके नंबर, अब मैंने यहां पर कितने बताया, मैंने बताया लगभग 80 प्लस नंबर अगर जनरल के आ रहे हैं तो आप यहां पर फिल कर दो। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो लगभग आपके 69 प्लस नंबर है तो यहां पर फिल कर दो। ठीक है, एसटी वाले। अच्छा, फर्स्ट राउंड में इतने ही बच्चों को कॉलेज मिलेगी। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया मैं यहां पे लिख दूं कि यार 60 प्लस नंबर किसी के आ रहे हैं तो ये कॉलेजेस फिल कर दो, नहीं मिलेगी। मैं अभी बता रहा हूं 60, 65, 70 ये जो नंबर है इन सभी बच्चों को सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगी। आप चाहे कैसे भी तरीके से सीक्वेंस चॉइस फिलिंग कर दो, अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो पहले इन बच्चों को कॉलेज मिलेगी, उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को कॉलेज मिलेगी। या आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर जी हमको कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फर्स्ट राउंड में तो मेरे भाई कतई नहीं मिलने वाली है, आप याद रखो इस चीज को। ठीक है, हाँ, आप लोगों को अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगी। देखिए फिर भी मैं आपकी जो चीजें हैं उनको नहीं डिमोटिवेट करूंगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि मेरा काम है बताना और आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना। तो अभी तक नहीं किया मुझे पता है, तुम लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। अब देख रहे हो ना तो अब भी लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि इधर टाइम देख लो आप लोग, 1:09 हो रखी है रात की और मैं आपकी वीडियो शूट कर रहा हूं, सुबह आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो मेहनत लगती है मेरे भाई वीडियो को बनाने में। अब दोस्तों यहां की चीजों को मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों के देखो 2250 सीटें टोटल है, 34 कॉलेज आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर पहली बात तो ये जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं ना, ये जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं सारे के सारे भर डालो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नए कॉलेज, इसके अलावा भी मैं कॉलेज बताऊंगा, चिंता मत करो। जैसे केकड़ी का एक कॉलेज है, फर्स्ट नंबर पे डाल दो दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा शानदार तरीके से, अगर गवर्नमेंट चाहिए, केकड़ी के आसपास के रहने वाले हो तो। उसके बाद अजमेर का है दूसरा ही, ठीक है। उसके बाद तीसरा अलवर का है दोस्तों। चौथा है मेरे भाई अलवर का ही, जो तिजारा अलवर वाला है ना, वो चौथा कॉलेज है। पांचवा है आप लोगों का यहाँ पर बांसवाड़ा देख सकते हो, ठीक है। छठवां कॉलेज देख सकते हो। सातवां है मेरे भाई ब्यावर। आठवां है मेरे दोस्त भरतपुर। नवा है भीलवाड़ा। 10वां है मेरे भाई आप लोग देख सकते हो बीकानेर, ये 2 बार आ गया बीकानेर, ठीक है। 11वां बूंदी। 12वां आप लोग चित्तौड़गढ़ देख सकते हो, ठीक है। हाँ, निम्बाहेड़ा देख सकते हो चित्तौड़गढ़ आप लोग 13, ठीक है। लालसोट 14, ठीक है। धौलपुर का 15, करौली 16, कोटा 17 और नवा आप लोगों का 18। तो ये जो कॉलेज का क्रम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज का क्रम मैंने आपको बताया है। फिर भी देखो मैं तुमको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, जिनके भी मार्क्स यहां पर बन रहे हैं ना, जिन भी बच्चों के मार्क्स यहां पर मान लो अगर आप जो है यूआर वाले हो, अगर आप ओबीसी वाले हो, है ना, अगर आप ओबीसी वाले हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो, ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों को यहां पर अगर आपके नंबर, फर्स्ट राउंड की बात बता रहा हूं मैं, अगर आपके नंबर 70 प्लस जा रहे हैं और आपको फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, तो मैं आपको केवल 20 कॉलेज के आसपास बता रहा हूं, इन 20 कॉलेजेस को फिल कर देना, बाकी सबकी कट ऑफ आई जाती है तो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेंगे, है ना। और अगर आप एसटी वाले हो, अगर आप एससी वाले हो, इन बच्चों की कट ऑफ जो है मेरे भाई वो 55-60 के आसपास जा रही है, तो ये बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, ये इन बच्चों के लिए भी वही कॉलेजेस सेम रहेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड में आप लोग इनको फिल कर सकते हो, है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, बाकी हमारे राजस्थान में हमारा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सीटें और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे कि ये सारे के सारे कॉलेज आपको मेरे भाई भर देने हैं, मैंने ये पहले भी बताया है अगर आपको पता हो तो। जैसे गवर्नमेंट जो आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग तिजारा अलवर का है, ठीक है, बारा का है, झुंझुनू का है, आपका डूंगरपुर का है मेरे भाई, आपका यहाँ पर श्री गंगानगर का मिल जाएगा, सवाई माधोपुर का है, बूंदी का है, लालसोट दौसा का है, टोंक का है, राजसमंद का है, ठीक है, हाँ, नाथ द्वारा राजसमंद। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस आप लोग यहां पर फिल कर सकते हो, है ना। ये वो बच्चे बता रहा हूं जो मैंने अभी बताया था कि अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस को फिल कर दीजिए, अगर आपके 55-60 नंबर आ रहे हैं एसटी एससी से आ रहे हो तो मेरे भाई इन कॉलेजेस को फिल कर दीजिए। ना ही मैं आपको झूठी उम्मीद दे रहा हूं, ना ही चीजें मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आप लोग, क्योंकि मेरे को भी रात को 1 बजे जग करके आप लोग के लिए फालतू वीडियो बनाने का ऐसा नहीं है, जो आपके काम की वीडियो है, जो चीजें आप लोग को काम की है वही चीज मैं आप लोग को तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। ये कॉलेजेस वो है जिनकी लो कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो वेरी लो कट ऑफ जाने वाले कॉलेजेस ये है। अब इनमें से वेरी लो भी जाती है किसी किसी कॉलेज की, वो भी मैं बता देता हूं, चलो ठीक है। तो इन पे एक स्टार या हाँ स्टार लगा देता हूं जिन कॉलेजेस की कट ऑफ लो जाने वाली है। सबसे पहला वाला ही कॉलेज उठा लेना, उसके बाद श्री गंगावर वाला कॉलेज उठा लेना, लालसोट वाला कॉलेज उठा लेना, टोंक है ये भी उठा लेना, राजसमंद वाला कॉलेज भी उठा लेना मेरे भाई, है ना। उसके अलावा तो यहाँ पर 12 वाला भी ले लो, चलो ठीक है।
आ जाइए दोस्तों, इसके बाद में बताऊं तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये वाला जो कॉलेज है इसकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर नवा वाला कॉलेज है, इसकी कट ऑफ कम जाने वाली है। निम्बाहेड़ा की कट ऑफ कम जाने वाली है ना। ये कॉलेज जो है मेरे भाई, इनकी कट ऑफ जो है बहुत कम जाती है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर ये बोलेंगे जिनके नंबर बहुत कम है, जिनके नंबर मेरे को पता है, मेरे पास मैसेज आते हैं ना, उसी हिसाब से चीजें मैं बता रहा हूँ। मेरे पास मैसेज ऐसे आएंगे, मैं बता देता हूँ आप लोग को। 20 नंबर है, 19 नंबर है ना, 25 नंबर है, 30 नंबर है, 35 है मेरे भाई, 40 है मेरे दोस्त, ठीक है, 45 है। अब इससे ऊपर तो भाई गवर्नमेंट की उम्मीद करते हैं लोग, ठीक है। ये लोग तो उम्मीद किसकी कर रहे हैं? केबल कॉलेज मिल जाए। इन लोगों के लिए भी मेरे पास है, चिंता मत करो। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि केबल कॉलेज मिल जाए, और कैसा भी कॉलेज मिल जाए, बस कॉलेज मिल जाए। तो इन बच्चों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उम्मीद छोड़ दो कि तुम लोगों को कॉलेज मिलेगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि मेरे दोस्त, चलो इनको तो मैं फिर भी बोल दूं कि इधर प्रायोरिटी बनती है कि कॉलेज मिलता हुआ जा सकता है ना, क्योंकि लेकिन इधर से तो ग्राफ चलो उठा, लेकिन इधर तो ग्राफ गिरता ही हुआ ही जाएगा। मैं इधर की नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग को कॉलेज नहीं मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन यहां पर प्रायोरिटी कम है। ऐसे बच्चों के लिए एक ही चीज सबसे जरूरी है, और वो चीज मैं इन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके नंबर यहां से इधर इधर है। चांसेस जीरो, मतलब मैं बोलूं ना मिलने के चांसेस बता रहा हूं, 99.99% आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। फिर भी आप बोलेंगे कि 1% चांस तो है ना कि कॉलेज मिल जाए, मैं बोलूंगा बिल्कुल है भैया। तो इसके लिए आप देखो, कॉलेज तो फिल करो, चांसेस कम है, आप लोग सारे के सारे कॉलेज फिल करो, है ना। दूसरी बात एक याद रखना, जिन बच्चों को यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट देख लेना, यहां पर किसी को भी मैं बता देता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस यहां पर है, ठीक है। और जयपुर के ही काफी सारे कॉलेजेस है यहां पर, प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है। अलवर का भी है, राजसमंद का है, सीकर का है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, झुंझुनू है, बूंदी है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर, जयपुर 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 कोटा, ठीक है। इस तरीके से जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गोल्डस्टीन कॉलेज ऑफ जो है सवाई माधोपुर का है। तो ये सारे के सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। अगर आपको नहीं पता कि ये कॉलेजेस कहां मिलेंगे, तो इसके लिए मैं स्पेशल लिस्ट डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो सारे के सारे कॉलेजेस को, ठीक है। विजया जो है कॉलेजेस है मेरे भाई, यहाँ पर उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर का है, ठीक है। तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर का है, ठीक है। इस तरीके से कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर के हैं ना, उन्हें आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस देख लीजिए और भर दीजिए, ठीक है। अब रही इन बच्चों की बात, 35 से और 45 के बीच में जिनके नंबर है, कॉलेज मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जितने भी आपके आसपास के प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज अगर आपके पास है, वो सारे के सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर देंगे, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मेरे को बतानी थी। बाकी 45 से नीचे नंबर आ रहे हैं, तो ज्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि आप लोगों को लगभग 20 कॉलेज के आसपास प्राइवेट कॉलेज फिल कर देने हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा, चिंता मत करो, है ना। 20 प्लस कॉलेजेस आप लोगों को प्राइवेट फिल कर देने हैं, और उनमें से आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा अपने आसपास के, है ना। अपने आसपास के नहीं तो जयपुर शहर के बढ़िया बढ़िया कॉलेज भर दो मेरे भाई। बाकी चांसेस कम है, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चे हैं ना मेरे भाई, आप लोग बात करोगे इन बच्चों के बारे में, यो बच्चे कभी भी, मैं बता रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज एक भी फिल मत करना, एक भी फिल मत करना। ये बच्चे भी है ना, ये भी मेरे भाई प्राइवेट एक भी फिल मत करना, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा प्राइवेट फिल करो। फर्स्ट राउंड अभी नहीं मिला तो सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, आपके पास ऑप्शंस है ना। लेकिन कोशिश ये करनी है हम लोगों को गवर्नमेंट मिले, और कोशिश मैं हर बच्चे की यही करता हूं कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना, गवर्नमेंट ही कॉलेज आपको मिले, ठीक है मेरे भाई। हाँ, पूरी पूरी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट मिले। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों का डाउट बनेगा, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, अपना एक हेल्पलाइन नंबर देके रखते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, ठीक है, 6377449372। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी हेल्प आपको चाहिए, है ना, या चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। अब ये आप अब देखो, मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप तो रिप्लाई नहीं करते हो, आप तो मैसेज नहीं देखते हो। अब आप लोग हमसे बनवाना चाहते हो कि सर चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के दे दीजिए हमको, कि हम कौन से कॉलेजेस फिल करें। अब तो मैं देखो मना दूं, चलो मैं मना नहीं कर रहा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, 1000 बच्चों को शेयर करूंगा, कितना बेकार हो जाएगा, है ना।
आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जैसे सर मैं ये कॉलेजेस फिल करना चाहती हूँ, मेरे इतने नंबर है और मेरी ये कैटेगरी है और गर्ल्स है कि बॉयज है, ये चीज आप लिख करके शेयर कर दो। आप बोलो कि सर आप पूरा हमको काउंसलिंग प्रोसेस, ये हमारे इतने नंबर है, हमारी ये कैटेगरी है, हम ओबीसी से आते हैं और आप हमको ये बता दीजिए कौन कौन से कॉलेज हमको फिल करने हैं। और हम सच बताऊं तो मेरे पास ज्यादा बड़ी टीम भी नहीं है कि मैं आप लोगों को चीजें बताऊं, है ना। 2 से 3 लोग हैं, अब उनको अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो इतना वो नहीं हो पाता कि आप लोग प्रॉपरली रिप्लाई दे पाए। लेकिन हाँ, आप लोगों को कोई भी चेंज करनी है, जैसे कि आपने हमको बताया कि ये कॉलेजेस है, तो हम लोग उनमें बता देंगे कि इसमें ये चेंजेस कर लीजिए, ठीक है, वो मैसेज लिख के डाल देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा भी काउंसलिंग करवानी हो मेरे भाई, तब भी आप इसमें मैसेज कर सकते हो। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने, क्या क्या चीजें भेजनी है, वो टीम आपको बता देगी, है ना। और आपकी जो काउंसलिंग है मेरे भाई, वो हैंड टू द हैंड कर दी जाएगी, है ना। जैसे आपसे चीजें मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, और आपकी जो काउंसलिंग है मेरे भाई, वो भी हमारी टीम हैंड टू द हैंड कर देगी। तो अगर आपको काउंसलिंग भी करवानी है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए या काउंसलिंग करवानी है, तब भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको जो काउंसलिंग करवानी होगी तो मेरे भाई टीम आपको पूरी की पूरी डिटेल शेयर कर देगी। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीज आपकी चाहिए तो वो भी बता देगी, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं तो ये बोलता हूं, देखो काउंसलिंग आप खुद से करो, मतलब खुद से ना, सही मैं ऐसा नहीं बोल रहा खुद करो, नहीं गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। खुद से कहने का मतलब है कि खुद से कॉलेज चूज करो कि कौन से कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा कॉलेज आप फिल कर रहे हो, कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है, ये सारी चीज, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल। बाकी कमेंट बॉक्स आपके पास है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई दे दूंगा। आप लोग यहां पर अगर कमेंट की ही बात करते हो तो कमेंट में मैं आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट में आप लोगों की जितने भी डाउट बन रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। बस आप लोग को कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, कोई भी डाउट आपका रहता है या किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी रहती है तो, ठीक है। बिल्कुल। बाकी आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।